अमन के जलाली पवित्र बेऐब पाक फतामंद जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों की सलामती हो। आमीन। हम वक्त को दाया किए हुए बगैर आज अपने मौजू पे आएंगे। टाइम पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम कोशिश करेंगे थोड़े से टाइम के अंदर अपने अपने लिए ज़्यादा ब्लेसिंग को हासिल करें। आज का जो मेरा मौजू है रोज़े की अहमियत। दूसरी बात जो आज हम इसके अंदर करेंगे रोज़े का आगाज। हालेलुया। आज का मौजू क्या है जी? जरा बुलंद आवाज से। रोज़े की अहमियत और रोज़े का आगाज। तो कहां से देखेंगे आज? खुदा के जिंदा कलाम में से। तो बहनों से कहेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए है, और भाई से कहेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए है। मैं चाहूंगा बहनों से हाथ मिला के ये बात कहेंगे आज का कलाम मेरे लिए है, और भाइयों से हाथ मिलाकर कहेंगे कि आज का ये पैगाम मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए है। क्योंकि जिंदगियों के अंदर अगर लानतों को दूर कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, बरकतों को जारी कर सकता है, तो वो एक ही नाम है और वो खुदा का जिंदा कलाम है। और वो जिंदा कलाम मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ा हमें अता करता है। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे। हम थोड़े से टाइम के अंदर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बरकत को हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा बरकत को हासिल करें। लेकिन कलाम के अंदर क्या, जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो क्या देखेगा जी? तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं जो नहीं चाहता कि मैं भलाई ना देखूं। कोई ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि मैं भलाई ना देखूं। एक छोटी जी गल करके ना मैं फिर अंजील दी मुनादी शुरू कराई। मेरे सीनियर पास्टर एक जगह ते ना कलाम सुना रहे सन, ते उन्हां दी बहुत बड़े क्राउड सी उत्थे, ते उन्हां दी ना सिस्टर इन लॉ भी बैठी थी, मदर इन लॉ भी बैठी थी। ते कलाम तो बाद ना उन्होंने पूछया, कहने लगी, उदी सस कहने लगी, भाई शकील तू कलाम बड़ा जबरदस्त सुनाया। ते पादरी साहब ने कहा कि बेटा माँ जी को समझ भी आई है? नहीं पुत्र समझ को नहीं है, तो कलाम बड़ा जबरदस्त सुनाया। तो यही बात उसकी साली साहिबा ने भी कह दी, जी भाईजान शकील तो बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाया है। तो पादरी साहब ने कहा कि भैन समझ आई है? उन्होंने कहा नहीं समझ नहीं आई, छोटा गोदी जी थी उन्हें सुना ही नहीं दिता, समझ को नहीं, बाकी तो कलाम बड़ा अच्छा सुनाया है। तो आज आपने कौन सा सुनना है? वो बच्चे की जो गोद में बैठे हुए ऐसा कलाम सुनना है, या मजेदार कलाम सुनना है, या वो कलाम सुनना है जो आपके अंदर दाखिल हो? अगर आप चाहते हैं ऐसा कलाम आपके अंदर दाखिल हो तो फिर अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को खाली कर दें। एक बर्तन की तरह खाली करें, जैसे बर्तन खाली कर दिया जाता है फिर उसके अंदर मकदार हो जाती है चीज डालने के लिए, और आप खाली करेंगे फिर कलाम जाएगा। जब कलाम जाएगा वो अपनी जगह खुद बना लेगा। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, उसका चैप्टर 58 और उसकी जो आयत आज हम पढ़ेंगे 6 से 7 आयत तक। हम 2 या 3 हवालों पर आज हम बात करेंगे कि रोजे का आगाज कहां से हुआ, रोजा कैसे रखा गया, रोजा क्यों रखा गया, रोजा रखने की वजह क्या थी, रोजे की अहमियत क्या थी। आज हम रोजे पर ही बात करेंगे। जब भी रोजों का आयाम आया, जब भी रोजों का ये महीना आया, तो हर खुदा के खादम ने इन्हीं हवालों को वो पेश करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसी हवाले को हम बयान करेंगे। हालेलुया। हेलो हेलो। आइए खुदा के जिंदा कलाम को बड़ी तवज्जो से आज हम सुनेंगे। यशाया उसका 58 आयत नंबर 6 से 7 फिजा बाब निकाल लिया।
मैं पढ़ना शुरू करूं? हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, अब उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रपोशी ना करे। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। जमात बोले आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल के अंदर पैदाइश से लेके मुकाशवा के अंदर बहुत सारे खादम गुजरे हैं, बहुत सारे रसूल गुजरे हैं, बहुत सारे अंबिया मुरसलीन गुजरे हैं, लेकिन कलाम के अंदर नबियों ने रोजा रखा, कलाम के अंदर मर्दों ने यानी कि मर्दों ने रोजा रखा, कलाम के अंदर खवातीन ने रोजा रखा, और उस दौर के अंदर रोजे के वक्रे वक्रे एक तरीके बयान किए गए थे। पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम के अंदर बयान किया गया कि जो रोजा मैं चाहता हूं ये नहीं, क्या ये रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, क्या ये रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और जो आवारा है उसको अपने घर में लाए। चंद लम्हों के लिए आज हम यहां बात करेंगे, जो आवारा है उनको अपने घर में लाए। अगर हम इस बात को देखें तो इलाके के अंदर तो बहुत सारे आवारा है, बहुत सारे आवारा लोग हैं। क्या हम कितने लोगों को अपने घर में लेके आ सकते हैं? क्यों भाई? बाइबल के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि तू आवारा को अपने घर में लाए। हम आज घर की तरफ बात करेंगे, कैसे हम अपने घर में लेके आ सकते हैं। वो घर कौन सा है? वो हमारा घर नहीं है, वो घर खुदावंद यीशु मसीह का है, और खुदावंद यीशु मसीह का घर आप हैं और वो आपका बदन है। खुदा चाहता है कि जो आवारा है वो घर में लेकर आओ, और खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील मुनव्वरा के अंदर बताया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हकीकी आराम, हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान अगर कोई दे सकता है तो खुदावंद यीशु मसीह। मेरे यानी कि अपने घर में लेकर आओ, आवारा को अपने घर में लेकर आओ। तो घर से मुराद हरगिज ये नहीं कि तू अपने घर में लेके जाए। आवारा से मुराद ये है कि जो कलाम से नावाकिफ है, जो कलाम को नहीं समझते, जो कलाम को नहीं जानते, जो खुदा को नहीं पहचानते, जो खुदा से नावाकिफ है, जो आज भी देवताओं के पीछे, मंदिरों के पीछे, जादूगरों के पीछे जा रहे हैं, वो आवारा है। ये आवारा का इशारा उस तरफ जा रहा है, और कलाम खुदा इस बात को बयान करता है, क्या ऐसा रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। क्या हमने कभी ऐसा किया? बाइबल के अंदर बड़े बड़े नबियों का जिक्र मिलता है, बाइबल के अंदर बड़े बड़े अंबिया मुरसलीन मिलते हैं, लेकिन अगर किसी ने खाना खिलाया तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खिलाया ऐसा खाना, फरिश्तों की खुराक, मनो सलवा जो आसमान से जारी हुई, ऐसी खुराक उसने खिला दी। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास 4 इक़साम के लोग आते, और चारों इक़साम के अंदर तरह तरह के लोग आते, और बाइबल के अंदर लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आता तो उनको रोटी खिला देता। क्या ऐसा रोजा जो मैं चाहता हूं, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? और इसी बात को जब हम आगे जाके पढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा जरा मेरे साथ जल्दी जल्दी आप हवाले को निकालें, ताकि हम अच्छे तरीके से आज रोजे के बारे में जान सके कि रोजा है क्या। मैं पहले बता चुका हूं, खवातीन ने रोजा रखा, मर्द हजरात ने रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा गया, 10 दिन का रोजा रखा गया, 40 दिन का रोजा रखा गया, 3 दिन का रोजा रखा गया। लेकिन मैं चंद बातों पर आज बात करूंगा।
आइए मेरे साथ हवाला देखेंगे यूना नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 5। मैं चाहूंगा अगर जल्दी को निकाल सकता है तो आज हम इस गहरे भेद को जानेंगे। आप सभी कलाम को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं रोजे के बारे में, लेकिन आज मैं आपके वसीले से कोशिश करूंगा ताकि मैं भी आज आपके वसीले से सीख सकूं। जी निकाल लिया? यूना की किताब पुराने अहदनामे के अंदर, ठीक है, यूना की किताब है, यूना नबी की, उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर 5। जिसने भी निकाल लिया पढ़े वो सिर्फ एक आयत। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर अब खुदा की और यूना नबी की गुफ्तगू हो रही है। बाइबल के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूना नबी की और खुदा की गुफ्तगू हो रही है और खुदा कलाम कर रहा है कि ऐ यूना उठ, अब तुझे लंबे सफर पर जाना है, तुझे नैनवा के अंदर जाना है, वहां अंजील की जाके मुनादी करनी है, वहां कलाम सुनाना है, क्योंकि उनकी जात के अंदर, क्योंकि उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके घरानों के अंदर वो गुनाह राज कर चुका है, वो गुनाह के अंदर फंस चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि वो लोग हलाक हो। लिहाजा तू जा और वहां जाकर मुनादी कर। और बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा के हुक्म को रद्द करने वाला, नबियों ने खुदा को रद्द किया है, याद रखे बात मेरी। जिसने खुदा के हुक्म को तोड़ा उसने खुदा को रद्द कर दिया। यूना नाफरमान खादम निकला, बाइबल बयान करती है। खुदा कलाम कर रहा है, यूना उठ, नैनवा के शहर को जा, और वो नैनवा को नहीं जा रहा, हुक्म को तोड़ दिया, खुदा को रद्द कर दिया और तरसीस को चला गया। और तरसीस को जा रहा है, और मैं आगे बात करूंगा, खुदा के हुक्म पर भी आज हम बात करेंगे। और जैसे ही यूना नैनवा को छोड़कर तरसीस को जा रहा है, जिस जहाज के अंदर बैठा हुआ है, बड़े मजे के साथ अब जहाज के बेसमेंट के अंदर गया और जाकर वो नीचे सो गया। और जैसे ही सो गया तो फिर एक और हुक्म हुआ, और वो हुक्म अब उस समंदर की लहरों को हुआ, जो छोटी छोटी लहरें जो जहाज को लग रही थी। हुक्म ये हुआ कि लहरें बड़ी हो जाए, और हुक्म जैसे ही हुआ लहरों का समा बदल गया। लहरें एकदम बड़ी होगी, छोटी छोटी लहरें बड़ी बड़ी लहरें शक्लें इख्तियार कर गई। और फिर खुदा ने हुक्म दिया कि इस जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लो। अब जैसे जहाज उसकी गिरफ्त में आ गया तो उस दौर के अंदर, उस जहाज के अंदर बहुत सारे अक़वाम के लोग थे, बहुत सारे इक़साम के लोग थे, और वहां वो आपस में बातें करने लगे कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हम बच नहीं सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक शख्स नीचे गया, और जब नीचे जाके उसने देखा कि ये शख्स तो सो रहा है, और उसने वहां से उसको उठाया और उसने कहा कि तू अपने खुदा को पुकार, शायद तेरा खुदा हमको बचा ले। और यूना नबी जैसे उठा, और उठते ही जब उसकी नजरें अब पानियों पर पड़ी, उसकी नजर जब लहरों पर गई, तो वो समझ गया। उसने कहा कि मैं तो अबरानियों के खुदा से भागा हूं, ये तो मेरे सबब से हुआ है। आप ऐसा करो, मुझे उठाओ और पानी के अंदर डाल दो। और जब उसने ये बात की तो उन्होंने कहा कि हम तेरा खून अपनी गर्दन पर क्यों ले, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वहां कुर्रा डाला गया, पर्चियां डाली गई। उसने कहा जिस किसी का नाम आएगा समझो मुसीबत उसकी तरफ से है। और बाइबल का खुदा इस बात को बयान करता है कि जैसे ही यूना का नाम निकला, उन्होंने यूना को उठाया और सीधा पानी के अंदर फेंक दिया। तो मैं बात कर रहा था रोजे की अहमियत, मैं अपने मौजू पे रहूंगा। जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, पानी के अंदर डाल दिया, फेंक दिया, समंदर एकदम साकत हो गया। पहले हुक्म दिया खुदा ने, लहरें बड़ी हो गई। जैसे ही उसका बंदा पानी के अंदर गया, फिर हुक्म हुआ, पानी थम गया। फिर एक और हुक्म हुआ, मछली को खुदा का हुक्म तो चरिंद परिंद मानते हैं, लेकिन इंसान नाफरमान है। लेकिन जानवर, चरिंद परिंद, कौवे को देखो, एलिया को खुराक पहुंचा रहा है। शार्क ऐसी मछली है वो गोश्त छोड़ती नहीं है। हुक्म शार्क मछली को हुआ कि अपना मुंह खोले। यूना नबी मछली के अंदर गया तो 3 दिन का रोजा उसने वहां रखा।
3 दिन की मुनादी मछली के पेट के अंदर हुई। 3 दिन खुदावंद यीशु मसीह हस्तफल के नीचे रहा। 3 दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र के अंदर रहा। 3 दिन यूना नबी मछली के पेट में रहा। अब हुक्म ये हुआ मछली को कि अब इसे तो खुश्की पर फेंक दे। जैसे ही यूना को खुश्की पर फेंक दिया गया, खुदा फिर सामने। अच्छा, खुदा तो भी भाग सकता है? आप लाख कोशिश करें खुदा से भागने की, अगर खुदा आपको ना छोड़े तो आप भाग नहीं सकते। उसने बहुत कोशिश की कि मैं भागूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन नाकाम हो गया। और जैसे ही मछली को हुक्म हुआ कि इसे खुश्की पर फेंक, तो जैसे ही उसे खुश्की पर फेंका, खुदा फिर सर के ऊपर। वो खुदा जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आसमान उसके सर का तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। इतना बड़ा खुदा, और इतने बड़े खुदा से कोई भाग सकता है? और जब दूसरी बार हुक्म हुआ तो उस वक्त यूना के अंदर जान नहीं रही कि मैं इनकार करूं। उसने उसी हुक्म को लिया और नैनवा के अंदर गया। और नैनवा के अंदर जाकर जब उसने अंजील सुनाई, मुनादी की कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा अगर आपने तौबा ना की। और ये कलाम लोगों तक पहुंचा, ये कलाम उनके हुक्ला तक पहुंचा, ये कलाम उनके बादशाहों तक पहुंचा, ये कलाम उनके वज़रा तक पहुंचा, ये कलाम तमाम गली कूचों के अंदर पहुंचा। तो बाइबल का खुदा इस बात को बयान करता है कि सबने अपने लिबास उतार दिए, शाही लिबास को उतारा और टाट ओढ़ लिया, सरों के ऊपर खाक डाल दी और जमीन के नीचे झुक गए और रो के दुआ करना शुरू की। और खुदा ने जब उनकी ये हालत देखी तो खुदा को उन पर तरस आया। अगर ऐसा तरस आया तो उस रोजे ने खुदा के इरादे को बदल दिया। उस रोजे ने खुदा के इरादे को बदल दिया। और आगे चल के जब हम देखते हैं, इसी रोजे को जब हम देखते हैं तो वहां पर उन्होंने सरों पे खाक डाली। मैं रोजे की तकसीम आज करूंगा यहां पर। रोजे का आज मैं रोजे के पार्टीशन आपको बताऊंगा, रोजा कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है। बाइबल के अंदर यशायाह कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू भूखे को खाना खिलाए। वो पहले वो बात करता है कि तू नंगे को कपड़ा पहनाए, तू आवारा को अपने घर में लाए। लेकिन दूसरी बार खुदा रोजे की बात करता है, कलाम में खुदा के अंदर लिखा है और उसने बयान किया, उसने जाके पढ़ा तो रोजा ऐसा उन्होंने रखा कि अपने सरों पे खाक डाली। आज भी यहाँ पे जब बुध राख का बुध आता है तो क्या करते हैं लोग? और बाइबल के अंदर लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो अपना अजर, हम उस रोजे की नफी नहीं करेंगे, हम उस रोजे को गलत नहीं कहेंगे, ना ही कह सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कलाम के अंदर कि वो अपना अजर पा चुके। अब तीसरे रोजे पे जब हम आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की मार्फत कलाम करते हैं। मैं चाहूंगा जरा जल्दी जल्दी अभी हम इस हवाले को भी पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका तकरीबन 6 बाब और 16 से लेके 18वीं आज तक आज हम इस हवाले को देखेंगे। फिर आज हम यहाँ पर तेल का जिक्र किया गया है, रेहाकारी का जिक्र किया गया है। हम रेहाकारी पर तो नहीं, लेकिन आज हम तेल पर बात करेंगे कि रोजे के तहत तेल की अहमियत क्या है। जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बता देगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर नबियों ने रोजे की मुनादी की। मैंने पहले आपसे बताया, खवातीन ने रोजा रखा, नबियों ने रोजा रखा, 21-21 दिन का रोजा रखा गया दानिएल ने। बाइबल के अंदर बड़ी बड़ी तरतीब रोजे की आ रही है। लेकिन एक रोजे की बाबत अभी हम जाने वाले हैं। आपकी सिमत खुदा का पात्र अभी हमें किसी और सिमत लेके जाएगा।
सोच थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो सोच कलाम के मुताबिक तब्दील होगी। बाइबल के अंदर पहला रोजा, जब हम पैदाइश की किताब के अंदर शरीयत के अंदर आए, वहां रोजे की तरतीबें बताई गई। यसाया को पढ़ा, वहां पर रोजे की तरतीब बताई गई। यूनान नबी की किताब को मुताला किया गया, वहां रोजे की तरतीब बताई गई। लेकिन हम जब ऐसे नए अहदनामे के अंदर, अहद जदीद के अंदर आते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह एक रोजे को बयान करते हैं, और वो रोजा खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल के जरिए बयान करता है। जब तुम रोजा रखो, यानी कि जब तू रोजा रखे। ये भी बात याद रखिए, हम पर रोजे फर्ज नहीं है। रोजे हम पर फर्ज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, रोजे हम पर फर्ज नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब तू रोजा रखे, किसी भी टाइम, चाहे वो दिन हफ्ता है, चाहे वो दिन इतवार है, चाहे वो दिन सोमवार है, चाहे वो मंगल है, चाहे बुध है, चाहे छठा महीना है, चौथा है, दूसरा, तीसरा है, कोई सा भी दिन है, कोई सा भी महीना है, बाइबल कहती है जब तू रोजा रखे। तो जब से मुराद क्या है? किसी टाइम। इसका मतलब है रोजे फर्ज नहीं, हम किसी टाइम रख सकते हैं। तो बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की मार्फत कलाम करते हैं कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को धो, अपने सर में तेल डाल, ताकि मैं शार्ट बात करूंगा। इसको आगे क्या लिखा हुआ है एंड पे? बाइबल के अंदर यहां पर जो तेल की बात की गई है, पीछे क्यों नहीं थी हुई? मैं मेन बात पे आ रहा हूं। ये साया ने तेल की बात क्यों नहीं की? यूनान नबी ने तेल की बात क्यों नहीं की? अंबिया मुरसलीन ने तेल की बात क्यों नहीं की? इसलिए कि तेल नुमाइंदगी किसकी करता है? तेल नुमाइंदगी किसकी करता है? क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को धो, अपने सर में तेल डाल, क्योंकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तो रोजादार जाने। याद रखिए, खुदा का कलाम बयान करता है कि शुरू से ही पाक करूं आकर सिर्फ ऊपर ठहरता था, वो बदनों के अंदर नहीं दाखिल होता था, क्योंकि जब भी नबी मखसूस हुआ तो तेल के साथ हुआ। जहां भी मखसूसियत हुई तेल के साथ हुई। हम पहले सामुएल को पढ़ते हैं तो उसके 16वें बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब दाऊद को मसा किया गया तो बाइबल का खुदा इस बात को बयान करता है कि जैसे ही तेल के साथ उसे मसा किया गया और लिखा जोर से खुदा का पाक रूह उस पर नाज़िल हुआ। जोर से खुदा का पाक रूह उस पर नाज़िल हुआ। तो तेल नुमाइंदगी करता है पाक रूह की। तेल नुमाइंदगी किसकी करता है? इसलिए हुक्म दिया गया था, क्यों? कि वो वादा पूरा होने वाला था। वो वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जिसे दुनिया नहीं जानती बल्कि तुम जानते हो। वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, वो आएगा, तुम्हें सिखाएगा, बल्कि खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर देगा। किसी नबी ने दरियाफ्त की? किसी रसूल ने खुदा की बात को दरियाफ्त किया? अगर मुकम्मल और कामिल भेद खोला है तो खुदा के पाक रूह ने खोला है। और इसी बात को पौलुस रसूल बयान करता है कि ये बात मुझे खुदावन ने भेजी, मैंने तुम तक पहुंचा दी। तो तेल का यहां जहां जिक्र हो रहा है तो बाइबल के अंदर वाज़ेह तौर से मकाशफा की किताब बयान करती है, तेल खुदा के पाक रूह को पेश करता है। मकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि फिर मैंने जलते हुए 7 चिरागदान देखे। अब चिरागदान कैसे जलते हैं? चिरागदान के अंदर होता क्या है? चिरागदान किससे जलते हैं? चिरागदान के अंदर तेल जलता है तो चिरागदान रोशन हो जाते हैं। और जहां खुदा का पाक रूह आता है वहां रोशनी हो जाती है। जहां खुदा का पाक रूह उतरता है तारीकी जल जाती है। जहां खुदा का पाक रूह आ जाता है वहां बरकतें आ जाती है। जहां खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है वहां तारीकी जाती हैं और रोशनी आ जाती है। और तेल खुदा के पाक रूह को पेश करता है। इसलिए वहां पर लिखा गया है कि अपने सर में तेल डाल, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजेदार जाने। और हमें अगर कुछ करने की जरूरत है या रोजा रखने की जरूरत है तो मैं भी एक छोटी सी बात करूंगा, इसके बाद हम आमीन कहेंगे। रोजे का मतलब क्या है?
पास्टर हजरात खामोश रहें, मैं अपनी बहनों से अपने भाई से ये बात पूछूंगा, रोजा है क्या? अपनी जान को दुख देना। तो ऐसा दुख किसने दिया था? बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं, नबियों ने रोजे रखे हैं। आमीन, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। तो एक रोजे की तरफ अभी हम जाने वाले हैं, और वो रोजा जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने रखा, कोई रख सकता है? ऐसा रोजा खुदावंद यीशु मसीह ने रखा, और आजमाने वाले ने जब उसे आजमाया, तो आजमाने वाले ने भी उसे आजमाया, तो जिसकी आजमाइश हो रही थी भी उसने भी बाइबल के अंदर से जवाब उसको दिए। अब आजमाने वाला आगे कह रहा है तो हुक्म दे के पत्थर रोटियां बन जाए। तो अब बाइबल में से खुदावंद यीशु मसीह जवाब दे रहा है, लिखा है आदमी रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जीता रहेगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। ऐसा रोजा खुदावंद यीशु मसीह ने रखा, और ऐसा रोजा रखा, और रोजे रखने के साथ वो मौत पर गालिब आया। ऐसा रोजा उसने रखा, वो अपने बाप की ताबेदारी में पूरा उतरा। ऐसा रोजा उसने रखा, वो शैतान पर गालिब आया। और बाइबल का खुदा बयान करता है कि वही शैतान जो इब्लीस आसमान पर था, और आसमान पर भी एक उसने प्लान बनाया। जब जमीन पर गिरा दिया गया तो बागे अदन के अंदर भी आके उसने प्लान बनाया, लेकिन वो झूठा है और झूठों का बाप है। और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुकम्मल ताबेदारी के साथ रोजे और रियाजत के अंदर रह के इब्लीस के मंसूबों को नेस्त किया। अगर आप फतह चाहते हैं, अगर आप मुकम्मल तौर से खुदा को पसंद आना चाहते हैं, तो आपको हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर लेकर जाने की जरूरत है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी बदरूहें दुआ और रोजे के बगैर जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, कुछ ऐसी बदरूहें भी हैं, आप लाख दुआएं करते रहें, लेकिन पवित्र मेरी बाइबल ये बयान करती है कि कुछ बदरूहें और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दुआ रोजे के बगैर नहीं जाती। तो रोजा हमें बाप के पास ले जाता है। रोजा कहां लेके जाता है जी? हमें बाप के पास ले जाता है। रोजा हमारी मोहब्बत को बढ़ाता है। रोजा हमें, याद रखिए, रोजा कमजोर नहीं करता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। रोजा आपको ताकत देता है। वो ताकत जिस्म में नहीं मिलती, रूह में मिलती है। जिस्म तो कमजोर है। और बाइबल के अंदर लिखा है आदमी हर उस बात से जीता रहेगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। लेकिन अगर रोटी ना मिले तो जिस्म क्यों कमजोर हो जाता है? क्या इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह पता क्या है? जिस्म क्यों कमजोर होता है? क्योंकि जिस्म मिट्टी से लिया गया है। जिस्म मिट्टी से लिया गया है, इसलिए उसे रोटी की जरूरत है। रोटी मिट्टी से निकलती है, जिस्म मिट्टी से लिया गया। जिस्म कमजोर होता है अगर उसे खुराक ना मिले। क्यों? कि मिट्टी को मिट्टी की जरूरत होती है। और कलाम के अंदर लिखा है कि आदमी रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जीता रहेगा जो खुदा के कलाम से निकलती है। और रूह को जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत नहीं बल्कि उस मन की जरूरत है, उस रोटी की जरूरत है जो आसमानों से उतरी है, और वो खुदा का कलाम है। वो खुदा का कलाम है। तो रोजा हमें मुकम्मल तौर से खुदा बाप की मोहब्बत में, उसके बेटे यीशु की रफाकत में और पाक रूह की शराकत में ले जाता है। हमें इस्लाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत।